आनंद शहर के थाना अगोता क्षेत्र के निकट शुक्रवार की शाम एक सरकारी एम्बुलेंस अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में पलट गई। इस एम्बुलेंस में 5 गर्भवती महिलाएं बैठी हुई थी। फिलहाल घायल गर्भवती 3 महिला को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तेज चला रहा तेज पे एक मोड़ से आया इधर को हमारे गाँव में आई थी। अब उसी पे ऐसे लगी जैसे उड़ रही थी और एकदम हमें तो भैया नहीं लगी कि हम तो जीवित रहे ना आया। अच्छा, आपके साथ कितनी गर्भवती महिला? 4 गर्भवती भैया और 2 इनकी सास हैं। वो तेज़ रफ्तार से एम्बुलेंस आ रही थी, उसमें 5 गर्भवती माता थी, एक नॉर्मल है, 4 उसमें जो है भर्ती थी। यहाँ पर वो ठीक है, वैसे कोई स्थिति अच्छी है और वो जांच के लिए आ रही थी। एम्बुलेंस तेज़ रफ्तार की वजह से पलटी है, कोई हताहत नहीं हुआ। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग पर विद्युत विभाग के करोड़ों रुपए बकाया है। इसी के चलते विद्युत विभाग ने शहरी और ग्रामीण सरकारी कई स्कूलों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। विभागीय कार्यप्रणाली के कारण छोटे छोटे बच्चों को ऐसी भीषण गर्मी में बिना पंखे के पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन इस और किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे स्कूल में बहुत गर्मी लगती है और हमें पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमें टॉयलेट करने अपने घर पे जाना पड़ता है। इस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है और गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, इस वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते। जो बच्चे हमारे अंदर गर्मी के मौसम में बैठते हैं तो पसीना आना, उनका पढ़ाई पे कम, हवा पे ज़्यादा ध्यान रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी कभी तो जैसे जी मतलाना या चक्कर आने की नौबत आ जाती है तो हम उन बच्चों को घर भेज देते हैं ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत न हो। एग्जैक्ट ये तो नहीं पता है कितना बिल है, बट काफ़ी बकाया है विद्यालयों का। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन भी एक संस्था है, कॉरपोरेशन है, उनको भी देखना है कि बिल नहीं देंगे तो भी वो कनेक्शन तो काटेंगे। तो इसकी शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो जहाँ जहाँ पर उनका विद्यालय में बिल पेंडिंग है अपने विभाग से डिमांड करके उसकी पेमेंट करेंगे। तो गर्मी के देखते बिजली की बहुत ज़रूरत है स्कूल में। ऐसे में निर्देशित किया गया है कि तत्काल सभी विद्यालयों का कैलकुलेट करके डिमांड करें और ये इंश्योर करें कि जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर कनेक्शन दें। अलीगढ़ जोन का कई करोड़ रुपया भी बकाया है और कोई मतलब जो पेपर में पढ़ के आश्चर्य हुआ कि इनका फंड वापस चला गया और इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो ये बहुत लापरवाही की बात है इनके स्तर पर। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एसबी रोड पर एक चलती इंडिका कार धू धू कर जलने लगी। कार में आग इतनी तेजी से फैली कि कार चालक और उसमें मौजूद महिला यात्री अपनी पर्स तक नहीं बचा सके। आग के कारणों पर अंतिम रूप से फायर डिपार्टमेंट कुछ नहीं बता सका, लेकिन उन्हें शॉर्ट सर्किट का अनुमान लग रहा है। अलीगढ़ के आर्य समाज मंदिर में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ करा के कराया शुद्धिकरण। मौके पर पहुंची पुलिस ने चल रहे हवन को रुकवाया। हुआ ये था कि मुझे कुछ लोगों ने अपने घर में बंद करके रखा था। उसके बाद में मुझे जबरन फोर्सफुली उन्होंने मुझे मारेंगे डरा धमका के उन्होंने मुझे अपने रिलीजन में लेने के लिए मतलब कोशिश की और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, क्या किया था? उन्होंने मुझे इस्लाम में मतलब इस्लाम धर्म परिवर्तन मतलब अपने मैं हिंदू थी, मुझे इस्लाम में लेकर आए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने मेरी शादी कराई। उसके बाद में अभी मैं खुद अपनी मर्जी से चाहती हूँ कि मैं दोबारा हिंदू बन जाऊँ, क्योंकि हिंदू तो मैं थी। हिंदू मैं पहले से जन्म से मैं जन्मगत मैं हिंदू हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल की हूँ। बंगाल की हूँ मैं। बंगाल। तो यहाँ कितने दिन पहले आए थे आप? यहाँ तकरीबन मैं 4-5 महीने हो गए हैं। काशी की जफुरू निशा जिन्होंने अपने बच्चों को मुफलिसी में पाला और आज उनके बच्चे उन्हें मुकद्दस हज की यात्रा पर भेज रहे हैं। टीम ने इस मदर डे पर काशी के मडुहा डीह स्थित बहादुर शाह की मजार पर फूल माला और अगरबत्ती बेचने वाली जफुरू निशा की कहानी जानने की कोशिश की। हमारी माँ जो पहली बात की हज पे जा रही हैं, हम लोगों को बहुत खुशी मिली। समझिए क्या, बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी माँ का एक
बहुत दिनों से ये अरमान था कि किस तरह से हम उस जमी पे जाएं, वहाँ पर जाएं, हज को हम वो खुश नसीबी हमारे भी नसीब में आए। लेकिन हम लोगों की इतनी पोजीशन अच्छी नहीं थी कि हमारी माँ उस सरजमी पे जाती। हम लोग बहुत गरीबी दौर से गुजरे, हर चीज़ हम लोगों ने एक एक चीज़ बहुत उससे देखी, तकलीफ़ें उठाई, सब कुछ की। तो हमारी माँ ने भी उसी तरह उठाई। तो हम लोग जो तो इतना हमारी माँ के पास नहीं हो रहा था कि हमारी माँ उस जगह पे जाए। तो जफरुन्निसा। जफरुन जी, आज आप हज पर जा रही हैं, कैसी रही है आपकी ज़िंदगी और कितने सालों से आप यहाँ हैं? क्या क्या परेशानियाँ, दिक्कतें झेलने के बाद आप इस मुकाम पर पहुँची हैं और आज आप हज पे जा रहे हैं? बेटा क्या बताएं, ऊपर वाले ने हमको नवाजा है यह दिन। हमने परेशानी तो बहुत उठाया, कहाँ तक बता सकेंगे बेटा हम। अब जो है तो ऊपर वाले ने कबूल फरमा लिया, कबूल फरमाया है, यह दिन हमको दिखलाया है। हाँ, यहाँ पर हम 10 साल से हैं और साल भर से ये माला फूल की दुकान बेच रहे हैं, माला फूल बेच रहे हैं। कितने दिल में तो 10 का 20 साल से यह अरमान था और दुआ यही मांगते थे। जब भी हम नमाज़ पढ़ते थे तो यही दुआ करते थे कि या परवरदिगार हमको उस दिन दिखा दे। मगर गरीबी से अपने मजबूर थे तो उससे भी महरूम हो जाते थे, कभी महरूम हो जाते थे कि हम कहाँ से जा पाएंगे। इतनी परेशानियाँ उठाई हैं कि परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह जो परेशानियाँ हमारी माँ ने उठाई वो कोई अब उसके किसी के दामन में ऐसी परेशानियाँ न डाली। और हम लोगों को जिस तरीके से सींचा है उन्होंने, हम उसका बयान नहीं कर सकते आपसे। और अपने लिए उन्होंने क्या मांगा है अल्लाह से, वही मांगा है जो अब उनकी मुराद को अल्लाह ताला पूरी करने जा रहा है। और यही दुआ है हमारी कि हम लोगों ने, ये तो माले फूल का एक बहाना है, एक जरिया है, और हम लोग बहुत बदनसीब हैं अपने आप को कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक जारी है। अब तेंदुए के हमले में घायलों की संख्या 3 हो गई है। घायलों में पीलीभीत रेंज के डिप्टी रेंजर भी शामिल है। हरिद्वार 9 तारीख से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग ने मोबाइल ऐप एक्सप्लोर आउटिंग के नाम से लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। फ्रॉम दैट हमने एक जो है 4 धाम ऐप करके भी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले मेरे सीईओ साहब के द्वारा, और एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी हम जो है अभी डेवलप कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को या यात्रियों को किसी भी प्रकार की उत्तराखंड के अंदर परेशानी न हो। तो ऐप के द्वारा जितने भी जहाँ पे भी यात्री रहेगा उसको आसपास जो भी सुविधाएं हैं उसकी सूचना मिलेगी। साथ ही साथ अगर इसके इन केस उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी भी और नियर बाय पुलिस स्टेशन में या पुलिस हेल्पलाइन में सूचना दे सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एसी का गैस प्लांट फटा। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा अस्पताल दहल गया। इस विस्फोट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। यहाँ पर इमरजेंसी जो आपातकालीन सुविधा है सर सुंदरलाल की, इसमें एसी प्लांट पूरा फट गया है। तो बताना चाहता हूँ कि एसी प्लांट के लिए जो नियमावलियाँ हैं कुछ तो समय समय पर चेंज करना चाहिए। इतनी बहुत भीषण गर्मी है, मरीजों का आपातकालीन चिकित्सा यहाँ पे होता है। इस ऐसे संस्थान के ऐसे चिकित्सालय में इस तरह कैसी फटना बहुत बड़ी शर्मनाक बात है विश्वविद्यालय के लिए, और इसके लिए विश्वविद्यालय को कदम उठाना चाहिए कि फिर से घटना न हो। नहीं, एसी प्लांट फटा है, हम लोगों ने पता किया, अभी हमको पता चला कि बहुत मरीज परेशान है। दोनों छात्र हैं, सुविधा के लिए आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। लोगों के यहाँ से ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग बात करें, ट्रामा सेंटर में सीट फुल हो चुका है। दवाई लेके आना, 20 मिनट हुआ था वो हमको बेड के पास बागपत दोघट थाना क्षेत्र के बामनोली गांव के बाजार में सरेआम दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बामनोली गांव का मामला है। अभी अर्जुन उर्फ देवा नाम के 22 साल का युवक है, इसकी हत्या हुई है। ये दुकान पर ठेले लेने आया हुआ था और 2 बदमाश थे, उन्होंने कई गोलियां इसमें चलाई हैं। अभी सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, 1000 पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
ये गैंगस्टर एक्ट में जल गया था, अभी लगभग 20 दिन पहले जवान को आया है। घटना क्यों हुई है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।